फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज खजाना एकेडमी में हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 की केमिस्ट्री, जिसमें एल्किल हैलाइड हम लोग पढ़ रहे थे। आज उसमें हम लोग पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड की विरचन विधि। हम लोग पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड की विरचन विधि, उसे बनाने की विधि भी कहा जाता है ना। आप लोगों को बताया गया था एल्किल हैलाइड क्या है, उसके स्ट्रक्चर भी बताए गए थे, कैसे कैसे होते हैं। आईपीएससी नाम भी बताया गया था आप लोगों को। आज हम लोग पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड कैसे बनता है। पहला है, इसमें पहला हेडिंग है, आप लोगों को पहला पढ़ना है एल्केनों के हैलोजनीकरण। एल्केनों के हैलोजनीकरण से एल्केनों के हैलोजनीकिल हैलाइड की विरचन विधि या बनाने की विधि में हम लोग पढ़ेंगे पहला हेडिंग एल्केनों के हैलोजनीकरण से। अब एल्केनों का हैलोजनीकरण, एल्केन का पहले हम लोग देखेंगे सामान्य सूत्र क्या होता है। CN होता है और H2N+2 होता है। यहाँ पर अगर हम N बराबर 1 रखेंगे तो C और 2 1 कम 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। N बराबर 2 रखेंगे तो C2H6 हो जाएगा। ये एल्केन है ना। अब एल्केन में हम लोग CH4, आपका क्या है मेथेन। मेथेन की क्रिया कराते हैं क्लोरीन गैस से। क्लोरीन गैस से क्या होता है, आपका जो मेथेन होता है इस प्रकार होता है, एकदम अच्छे से समझिए। और क्लोरीन Cl और Cl, ध्यान से समझिएगा ना। इसको जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है, तो इसका जो एक क्लोरीन परमाणु है हाइड्रोजन के एक परमाणु के साथ निकल जाता है और क्या बनाता है HCl। क्या बनाता है HCl, यह Cl बनाता है। और जो इसका अगला परमाणु है यहां क्लोरीन के साथ क्या होता है जुड़ जाता है। यहां जो क्लोरीन है कार्बन के साथ एकल बंध द्वारा जुड़ जाता है, यानी कि CH3Cl बना लेता है ना। इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। समझ में आया। मेथेन की क्रिया जब क्लोरीन गैस के साथ होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, मेथिल क्लोराइड बनता है और HCl। इस अक्रिया को प्रतिस्थापन अक्रिया भी कहते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं ना। ध्यान से समझिएगा, यहां पर हर एक चीज बताई जाएगी आप लोगों को। अब प्रतिस्थापन क्रिया कैसे हुआ एक बार समझ लेते हैं। इस क्लोरीन, जो क्लोरीन का 2 परमाणु है, मेथेन के हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन परमाणु को क्या कर दे रहा, प्रतिस्थापित कर दे रहा है ना। यहां पर प्रतिस्थापित कर दे रहा है और बना ले रहा है क्या मेथिल क्लोराइड। आगे देखिए, आगे की क्रिया, जब मेथिल क्लोराइड की अगर क्लोरीन गैस की अधिकता है तो मेथिल क्लोराइड जो है वो फिर क्लोरीन के साथ क्रिया कर लेता है। क्लोरीन के साथ क्रिया करके बनाता है HCl, तो निकल जाता है और बना लेता है CH2Cl2 ना, CH2Cl2। और फिर क्लोरीन गैस की अधिकता होने के कारण यहां पर फिर अब क्रिया करेगा
एक यह Cl क्या होगा, निकल जाएगा और बनाएगा CHCl3। फिर क्लोरीन की अधिकता है, यह Cl क्या होगा, निकल जाएगा और बनाएगा CCl4। इसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका क्या, इसका नाम है डाई क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन। और इसका नाम है ट्राई क्लोरोमेथेन। क्या नाम है, ट्राई क्लोरोमेथेन। अब आप लोगों को एल्किल समूह बताया गया था। एल्किल क्या होता है, अभ्यास में बताया गया था CnH2n+1 और X ना। अब यहां पर देखिए, जो भी आपका जो प्राप्त हुआ है यहां पर मेथिल क्लोराइड यहां पर प्राप्त हुआ है, इस समूह का है कि नहीं, इस तरीके का है कि नहीं। क्लोरीन जो है हाइड्रोजन परमाणु यानी कि यक्स में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से कोई भी, इनमें से एक सदस्य कोई भी हो सकता है ना। यहां पर यक्स के स्थान पे देखिए है कि नहीं, क्लोरीन है ना, या आपका एल्किल समूह का है ना। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। अगला दूसरा है एल्कीनो। एल्कीनो में हाइड्रोजन परमाणु के योग द्वारा एल्कीनो में हाइड्रोजन परमाणु के योग द्वारा। दूसरा हेडिंग है, अब एल्कीन जो होता है इसमें डबल बॉन्ड होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 ना। हाँ, एल्कीन का जो सूत्र है ये आपका, इसका नाम है एथिलीन। क्या नाम है, एथिलीन। एथिलीन की क्रिया जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराई जाती है, ध्यान में रखिएगा। यहां पर जो हाइड्रोजन समूह है उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी हो सकता है ना। हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अक्रिया करके बनाता है आपका CH3CH2Br। इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड। क्या नाम है, एथिल ब्रोमाइड। इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड। ध्यान में रखिएगा, एल्कीनो में हाइड्रोजन परमाणु की संयोग की दो विधियां हैं। कौन कौन विधियां हैं, एक तो है मार्कोनी काफ का नियम, मार्कोनी काफ का नियम, और दूसरा है खैरस प्रभाव। खैरस प्रभाव, इसको पराक्साइड प्रभाव भी कहते हैं, पराक्साइड प्रभाव भी कहते हैं ना। मार्कोनी काफ का नियम क्या है, खैरस प्रभाव का क्या नियम है ना। खैरस प्रभाव क्या है, पराक्साइड प्रभाव क्या है, समझेंगे। आपका परमाणु है CH3CH डबल बॉन्ड
CH2 ना। ये आपका क्या है? प्रोपिलीन। क्या है? प्रोपिलीन। ध्यान से समझिएगा। इसकी क्रिया कराते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। किससे? हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। अगर हम इसको और प्रोपिलीन को इसको और विस्तार में लिखना चाहें तो यहां पर क्या होता है? H होता है ना। इस प्रकार होगा कि नहीं? A बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। हाइड्रोजन पे एक प्लस और इस पे क्या होता है? एक माइनस होता है हाइड्रोजन क्लोराइड पर। ध्यान में रखिएगा, जो क्लोरीन है, मार्कोनी का आपका क्या नियम है? किसी उपस्थित यौगिक में एल्कीन समूह का कोई उपस्थित यौगिक है, उसमें जहां पर डबल बॉन्ड उपस्थित है, क्या? डबल बॉन्ड जहां पर उपस्थित है, वहां पर जहां पर हाइड्रोजन की मात्रा कम होगी, क्या? हाइड्रोजन की मात्रा कम होगी, वहां पर एक क्लोरीन परमाणु क्या होगा? जुड़ेगा। क्या होगा? जुड़ेगा ना। वहां पर एक क्लोरीन परमाणु जुड़ेगा और उसके बाद वाले में हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाएगा। देखिए CH3 CH और यहां पर क्लोरीन जुड़ जाएगा और यहां पर हो जाएगा CH3 ना। इस प्रकार जहां पर हाइड्रोजन की मात्रा कम होगी, वहां पर मार्कोनिकॉफ द्वारा के नियम के द्वारा क्लोरीन परमाणु जुड़ जाएगा। इसका नाम है आइसोप्रोपिल क्लोराइड। क्या नाम है? आइसोप्रोपिल क्लोराइड। समझ में आया मार्कोनिकॉफ का नियम? मार्कोनिकॉफ का नियम जो है, जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की डबल बॉन्ड जहां पर उपस्थित है, उस वहां पर जहां पर हाइड्रोजन की मात्रा कम होगी, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होगी, वहां पर क्लोरीन परमाणु जुड़ेगा और उसके बाद वाले में यहां से जो डबल बॉन्ड है वो किस में चेंज हो जाएगा? एकल बॉन्ड में, और हाइड्रोजन उसके बाद वाले परमाणु में जुड़ जाएगा। लेकिन जो खैरस का प्रभाव है, पेरोक्साइड का प्रभाव है, सेम इसी का उल्टा है। इसी का उल्टा है ना। देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr ना। अब खैरस प्रभाव क्या है? यह क्रिया आपका ऑक्सीजन गैस O2 या पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है। पेरोक्साइड की उपस्थिति में, इसलिए इसे पेरोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं ना। खैरस प्रभाव, खैरस एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर इस क्रिया का नाम रख दिया गया खैरस प्रभाव। और पेरोक्साइड प्रभाव जो है, इस अक्रिया में पेरोक्साइड उत्प्रेरक का काम करता है, इसलिए इसको पेरोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, यहां पर जो हाइड्रोजन परमाणु है, जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की अधिकता होगी, डबल बॉन्ड जहां पर डबल बॉन्ड उपस्थित है, ख्याल रखना नहीं तो आप लोगों से गलती हो जाएगी ना। जहां पर डबल बॉन्ड उपस्थित है, हाइड्रोजन परमाणुओं की अधिकता होगी, वहां पर क्लोरीन परमाणु जुड़ जाएगा ना। किसके अनुसार? खैरस के अनुसार या पेरोक्साइड प्रभाव में जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की अधिकता होगी, वहां पर हाइड्रोजन समूह जुड़ जाएगा। इसका नाम है 1 ब्रोमो प्रोपेन। 1 ब्रोमो प्रोपेन। मेरे ख्याल से आप लोगों को
समझ में आया होगा यार टॉपिक। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि आपके साथ साथ वो भी पढ़ सकें।